नमस्कार, प्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। गाजर का हलवा तो हम सब ने बहुत बार खाए हैं, लेकिन आज हम गाजर से एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जिसमें शाही मिठाइयों का स्वाद है। और इस मिठाई को बनाने के लिए ना तो हमें घी की ज़रूरत है और ना ही चाशनी की। ये मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और हेल्दी भी है क्योंकि ये गाजर से बनी है। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ 400 ग्राम ये गाजर ली हुई है और इसके ऊपर के थोड़े थोड़े छिलके हमने हटा दिए हैं। यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि गाजर थोड़ी सी पतली ही ले, क्योंकि पतली गाजर थोड़ी मीठी होती है। गाजर लाल या ऑरेंज कोई भी ले सकते हैं। गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है और ये जो गाजर के बीच में सफ़ेद जैसा हिस्सा है हम इसे काट के हटा देंगे, क्योंकि इससे गाजर की मिठास कम हो जाती है। सारे गाजर के टुकड़े को हम डालेंगे एक मिक्सी के जार में और एक कटोरी दूध डालेंगे, या फिर जितने में गाजर अच्छे से पीस जाए उतना दूध डालेंगे। आप चाहे तो दूध के बदले पानी भी डाल सकते हैं। गाजर को पीस के हमने इनका एक महीन सा पेस्ट बना लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी। सूजी मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। सूजी और गाजर के पेस्ट को अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक के कम से कम 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। सूजी को फूलते हुए कम से कम आधा घंटा हो गए हैं। तो अब हम विस्कर की सहायता से थोड़ी देर इन्हें फेंट लेते हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और 3 चम्मच चीनी का पाउडर डालेंगे। चीनी को हमने मिक्सी के जार में पीस के उनका पाउडर बना लिया है। हमने यहाँ इलायची का पाउडर नहीं डाला है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए तब इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम रिफाइंड तेल डालेंगे। वैसे रिफाइंड तेल के बदले घी या बटर भी डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो उसके बदले चावल का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। हम जो गाजर की मिठाई बना रहे हैं ये एकदम से फूले फूले और सॉफ्ट बने, इसके लिए आधी चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसके ऊपर 1 चम्मच दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा जो बैटर है वो इस तरह का होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गाढ़ा और ना ही ज़्यादा पतला। यहाँ पे कोशिश करें कि नॉन स्टिक तवा हो या फिर नॉन स्टिक पैन ही हो। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ी सी तेल डालेंगे और इसे ब्रश से अच्छे से चारों तरफ मिला लेंगे। 1-1 चम्मच बैटर को हम इस तरह से डालेंगे। एक बार में जितना अटे उतना डाल के इस तरह से छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद जब ये नीचे से सिक जाए तब हम इसे पलट लेंगे। जब ये दूसरी तरफ से भी सिक जाए तो हम इसे फिर से पलट लेंगे और इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। और इसी तरह से हमने सारे गाजर के कॉइन्स बना के तैयार कर लिए हैं। वैसे तो ये गाजर के कॉइन्स ऐसे भी खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, पर अलग से हम एक रस तैयार करेंगे जिससे कि इनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इधर गैस पे हमने 1 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें बहुत अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध को हम कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से उबल भी जाए और थोड़े से कम होके गाढ़े भी हो जाए। हमने इसमें चुटकी भर केसर डाला है। ऐसा नहीं है कि केसर डालने से ही इनमें बहुत अच्छे टेस्ट आएंगे, बिना केसर के भी ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। दूध को गाढ़ा करने के लिए और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ 50 ग्राम खोआ को कद्दूकस करके डाला है। आप चाहें तो खोआ के बदले मिल्क पाउडर डाल सकते हैं या बिना खोआ बिना मिल्क पाउडर के भी इसे बना सकते हैं। हम यहाँ 4 से 5 चम्मच चीनी डालेंगे। आप अपने ज़रूरत के अनुसार चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
चीनी डाल के हम इसे 1-2 उबाल आने तक और भी अच्छे से पका लेंगे। ये कढ़ाई के किनारे में जो दूध की पपड़ी जम गई है, हम इसे सारे खुरसते हुए अच्छे से दूध में मिला लेंगे। इससे हमारे दूध में एकदम रबड़ी जैसा स्वाद आएगा। 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच बादाम और 1 चम्मच पिस्ता को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे डालेंगे। गाजर की रसमलाई के लिए रस बन के तैयार हो गए हैं, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। हमने इलायची का पाउडर नहीं डाला है, इसीलिए 1 चम्मच केवड़ा जल डालेंगे। आप इसके बदले गुलाब जल भी डाल सकते हैं। जब आपके घर कोई मेहमान आने वाले हो तो आप इसे 1 से 2 दिन पहले ही बना के रख दीजिए, तो आपको मार्केट से मिठाई मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये मार्केट की मिठाई से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। और ऐसे भी अभी ठंड का मौसम है तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। आप एक बार इसे बना के 4-5 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अगर आपको हमारी गाजर की रसमलाई पसंद आई होगी तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।